हेलो गाइस, स्टडी रिव्यू के चैनल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और टुडे मैं एवरेज चैप्टर से कुछ सम को डिस्कस करूंगा। जो देखा जा रहा है कि एवरेज चैप्टर से कुछ सम आ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैंने समझा कि इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सम है उसको कर लेना बेटर होगा। तो वो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे पार्ट बाई पार्ट बता दूंगा आपको, जिससे आपको ईज़िली एग्जामिनेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उसको आप सॉल्व कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में रखा है और इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चंस दे दूंगा जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे और मैं यहाँ पर दे भी दूंगा, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और जो मैं मेथड बताऊंगा उसी मेथड से अगर आप सोल्व कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और या हो सकता है आपको इससे भी अगर इजी मेथड आता है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, या या आप नहीं जानते हैं इस सम को कि मैं किस मेथड से इसको सॉल्व करूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। मैं सारे मेथड यहाँ पर बता देता हूँ जिससे आप इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा एवरेज के जितने भी सम हैं। ठीक है, तो पार्ट बाई पार्ट मैंने बनाया है सारे क्वेश्चंस को, जो मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो में जो भी है बताओ। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब का बटन बगल में जो बेल है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू सीधा मिल जाए। और इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये एवरेज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस क्या है चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन 55, द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास कैंडिडेट इज 65 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल कैंडिडेट 25, फाइंड ईच कैटेगरी। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि एक क्लास है उसमें 100 स्टूडेंट्स और उसका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर 55, और पास का अलग से दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज और फेल का अलग से दिया हुआ है, तो इनका कैटेगरी फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार के सम एसएससी में अक्सर आते रहे हैं और आगे उम्मीद है कि ये आएंगे। तो चलिए इसको एक ईजिली मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पहले एक तरफ हम पास लिख लेंगे और एक तरफ फेल। ठीक है, और पास वाले में पास का जो है एवरेज उसमें लिख लेंगे। तो पास का एवरेज कितना है 65 और फेल का कितना है 25, और 100 आउट ऑफ 100 में 55 इनका एवरेज है, उनको हम मिडिल में लिख लेंगे। और क्रॉस करके हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्रॉस करके माइनस करने के बाद हमको क्या यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ 30 आएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कटा लेंगे। यहाँ पर कटाने के बाद हमको 3:1 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसका अनुपातिक योग निकाल लेंगे जो 4 आएगा। ठीक है, तो पास का अलग और फेल का अलग कैटेगरी हमको यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3/4 × 100। ओके, तो यहाँ कटा लीजिए। कटाने के बाद क्या होगा, यहाँ से हमको 75 पास के मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको फेल भी प्राप्त हो जाएंगे। क्या होगा फेल, जब 75 यहाँ पास आया तो फेल कितना होगा 25। तो यहाँ से हम इसके कैटेगरी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इजी मेथड है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में काम आने वाले हैं। ओके फ्रेंड, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स ऑब्टेन 35, द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट 39 एंड फेल कैंडिडेट 50, फाइंड द कैटेगरी। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन से जो मेथड मैंने बताया उस मेथड से आप इसको ईजिली कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं
क्या किया था मैंने, एक तरफ पास लिखा था और एक तरफ फेल, और पास का एवरेज पास की जगह पे लिख दिया था और फेल का जो एवरेज है वो फेल की जगह पे लिख लिया था, और जितना टोटल से उसका एवरेज को मिडिल में मैंने लिख दिया था। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो पास का यहाँ पर कितना है, पास का 39 है, पास का यहाँ पर कितना है 39 है, और फेल कितना है 15, और जो 120 जो स्टूडेंट्स उसका एवरेज कितना है 35। यहाँ से क्रॉस करके माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस करके माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा मेरा 20 और यहाँ आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, 5:1, 5:1 यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम इसका अनुपातिक योग निकालेंगे तो कितना होगा 6, यानी 5/6 इंटू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 120, कटा लेंगे तो पास कितने हुए 100, तो फेल कितने होंगे 20, ठीक है। तो ये इसका कैटेगरी फाइंड आउट हो जाएगा। वेरी इजी है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इस ट्रिक से नहीं करते थे तो आई होप ये ट्रिक आप यूज़ करिए, ये बहुत ही टाइम सेव करेगा, और जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के आप इस ट्रिक से उसको ईज़िली कर पाइएगा, ठीक है। एक और सम है उसको आप बनाइएगा, मैं दे देता हूँ उसको, ठीक है, उसको आप बना लीजिएगा, और उसके बाद मैं पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। और उसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चंस है, उसको आपको सॉल्व करने हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चंस को पूरे पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या करना है हमको, उस पढ़ लेते हैं इसको। 9 person went to a hotel for taking their meals. 8 of them spent ₹35 each, but 9 spent ₹40 more than the average. Find the total money spent and does 9 pay. तो यहाँ पर टोटल मनी निकालने हैं, और 9 जो 9वां व्यक्ति है वो कितना पे करता है। तो क्या है, सब में 9 लोग जो है वो भोजन के लिए जाते हैं, ठीक है। 8 लोग जो है वो 35 करके इच करते हैं, लेकिन 9वां जो व्यक्ति वो 40 रुपया इन लोगों से ज़्यादा पे करता है। तो इनका क्या है, टोटल मनी निकालना है, कितना खर्च हुआ है इन लोगों का, और 9 जो है वो अकेला कितना ज़्यादा खर्चा किया, ठीक है। तो इस ऐसे सम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 8 लोग जो है उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो 8 लोगों का एवरेज हम निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा तो 280, ठीक है। और मान लीजिए टोटल मनी जो है, यहाँ पर टोटल मनी स्पेंड हुआ है x, टोटल मनी स्पेंड हुआ x, और 9 जो पे करता है, 9th पर्सन जो है वो पे किया, मान लीजिए x/9, और इसी के बेस पे ये सम है, इसका बेस है, ठीक है। उसके बाद सम को हम सजा लेते हैं, ठीक है। तो 8% का टोटल एवरेज कितना हुआ 280, और 9% जो है कितना ज़्यादा पे किया है 40 रुपीज़ इन लोगों से ज़्यादा पे किया है, और टोटल खर्च कितना हुआ x। तो अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 280 प्लस x प्लस यहाँ इसको इंटू कर लीजिए 360, और यहाँ 9 से x में इंटू कर लीजिए, तो यहाँ आएगा 9x, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए कितना हो रहा है, यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ हो रहा है 046, और यहाँ ये x उधर साइड में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, और यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा
80, ठीक है, यानी 9 जो है 9 पे कर रहा है 80 रुपीज़ इन लोगों से ज़्यादा पे कर रहा है। तो एक यहाँ आंसर हमको प्राप्त हो गया, एक यहाँ से आंसर मिल गया और एक आंसर हमको जो है निकालना है। तो मान लीजिए 9वां जो व्यक्ति है वो 80 रुपया ज़्यादा खर्च किया है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 8 लोग मिलकर जो है 280 किए हैं और 9वां 80 किया है, तो कितना हो जाएगा ये 360, इसका टोटल स्पेंड हो जाएगा, इन लोगों का टोटल स्पेंड जो है 360 हो जाएगा और 9th जो पे किया है वो 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो वेरी इजी, आई होप कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और सम देख लेते हैं। तो ये है उसी से रिलेटेड एक सम, पढ़ लेते हैं इसको। सम क्या है, 4 person ABCD agree with E to collect a sum. ABCD pay rupees 200 but E will pay 200 more than the average. Find the total sum of collected and what does E pay. सेम क्वेश्चन से सेम मेथड से बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप कर लेंगे, तो ठीक है। फिर भी चलिए देख लेते हैं इसको। तो 4 person ABCD, तो ये क्या है, 4 person ABCD कितने पे किए हैं और 200, तो 200 का जो है टोटल एवरेज कितना निकल जाएगा, 200 इंटू 4 यानी कितना 800, यहाँ से टोटल एवरेज निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट ई विल पे रुपीज़ 200 मोर एंड द फाइंड टोटल सम कितना मान लेंगे x, और ई जो है 5वां व्यक्ति है तो उसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे सम को अरेंज किए थे उसी बेस पे उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 200 प्लस x प्लस 5 और जो e है वो 200 मोर पे करता है और टोटल जो है वो x के बराबर हो जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा, बहुत ईजी है इस मेथड से, ठीक है। इस मेथड से ट्राई करिए, ये बन जाएगा। उसके बाद एक सम दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये सम जो है 2006 में आया हुआ है SSC में, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 2006 में आया हुआ है और आई होप कि ये ईयर फोर्थ कमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस में भी आने वाले हैं, ठीक है। देखिए 6 person went to hotel for take their meals, 5 them spent 32% each their meals while the 6 person spent 80 more than the average expenditure of all the 6 total money spent by the all persons। इस तरह का सम है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये उसी का बेस पे एक सम था, और भी जितने इससे रिलेटेड सम है आप बुक से सॉल्व करिए, आई होप कि वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ सम जो एवरेज से थे, ठीक है। मैंने इसको बता देना आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा, क्योंकि SSC में रिपीटेड टाइप के ही मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और रिपीटेड ना हो तो मतलब इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चंस आएगा जिसको आप इजीली से कर पाइएगा, जिस बेस पे मैंने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना जो बताया मैंने उसको आप प्रैक्टिस बेस पे रखिए, और जो भी बुक में है उससे आप प्रैक्टिस करिए, ये सम इजीली बन जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे मेरे स्टडी व्यू के चैनल के साथ। थैंक यू।